Very good evening, everyone. We had started with the topic of coordinate geometry in the earlier session. Okay, तो पहला हमने देखा था डिस्टेंस फॉर्मूला. डिस्टेंस फॉर्मूला का काफी सारा यूज इस पर्टिकुलर चैप्टर में है. कुछ क्वेश्चंस किए थे डिस्टेंस फॉर्मूला को समझने के लिए. तो अब हम लोग आगे जाने वाले हैं. जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे, ओके, द प्रैक्टिस क्वेश्चंस व्हिच आई हैड गिवन टू यू. So the answers to those questions I'm discussing with you all. Please verify those at your place. Even if you are finding any difficulty, अगर आप कहीं wrong गए हो तो आपको वहीं पे पता चल जाएगा. ठीक है, तो जो क्वेश्चन के आंसर्स है जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, you just verify it. तो मैं यहाँ पे आंसर्स लिखता जा रहा हूँ. It is पहले का जो आंसर है 7 - 2 - 3 - 4, इसका आंसर है √104. ओके, यू वेरीफाइड एट योर प्लेस. आप कहाँ पे गलत जा रहे हो. सेकेंड जो है 2341, इसका आंसर है √8. √8 को आप आगे और सिंप्लीफाई कर सकते हो. √8 को आप लिखो 2√2. ठीक है, तो जितना हो सके उतना सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में आंसर लिखो. ठीक है, थर्ड वाला जो क्वेश्चन है दैट इज √32. √32 लिखो या 4√2 लिखो, अगेन वन एंड द सेम. उसके बाद इसका आंसर जो आता है वो 13 आता है. ओके, और जो लास्ट वाला आंसर था उसका आंसर है √160 या 4√10. So these are all the answers to the questions which we had discussed a day before yesterday. Okay, so अब हम लोग इसी का आगे कंटिन्यू करने वाले हैं. ठीक है, तो the next topic that we are going to see now is collinearity. Collinearity by concept of distance formula. ओके, तो व्हाट डू यू मीन बाय कोलिनियरिटी, पहले मैं वो आपको एक्सप्लेन करता हूँ एंड फिर आप इसका आगे का पार्ट समझ सकते हो. ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय कोलिनियरिटी ऑफ 2 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स, सॉरी. अब कोलिनियर का मीनिंग क्या होता है पहले समझ लो. एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है और ये तीसरा पॉइंट है. ठीक है, दीज आर 3 पॉइंट्स A, B एंड C. इन तीनों पॉइंट्स को हम लोग कोलिनियर तभी बोलेंगे जब ये तीनों के तीनों एक ही लाइन के ऊपर आएंगे, तभी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोलिनियर. सो A, B, C, these 3 points are collinear. A, B, C are collinear if these 3 points lie on सेम लाइन. तो कोलिनियर का मीनिंग समझ गया हो. कोलिनियर मतलब सेम लाइन के ऊपर आने वाले पॉइंट्स. ओके, तो कैसे पता चलेगा आपको ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है या ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है. हाउ विल यू कम टू नो? फॉर दैट वी विल हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. ओके, आपको दिया हुआ रहेगा, 3 पॉइंट्स दिए हुए रहेंगे. ओके, तो अगर मैं बोलता हूं A, B और C, ये 3 पॉइंट्स है. ठीक है, ध्यान दो, अंडरस्टैंड दिस. इट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी हमेशा B पॉइंट जो है वो A और C के बीच में आना चाहिए. ये कभी भी नेसेसरी नहीं होगा. कोई भी पॉइंट कहीं पे भी आ सकता है. ओके, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है? मैं क्या करूंगा, AB का डिस्टेंस निकालूंगा. ठीक है, मैं क्या करूंगा, AB का डिस्टेंस निकालूंगा, A से B तक का डिस्टेंस निकालूंगा और मैं B से लेकर C तक का डिस्टेंस निकालूंगा. ठीक है, तो अगर मैंने AB और BC को ऐड किया तो मुझे कितना मिलना चाहिए, मुझे कितना मिलना चाहिए, AC के जितना मिलना चाहिए. अगर मैंने, क्योंकि देखो AC के 2 पार्ट्स कौन से हैं, ये पूरा A से लेकर C तक ये एक है. ठीक है, इसके 2 टुकड़े कौन से हैं, A से लेकर B और दूसरा टुकड़ा कौन सा है, B से लेकर C. अगर AB और BC दोनों मिलकर मुझे AC देते हैं, ओके, AB और AC को मिलाया, अगर मेरे को AC मिलता है तो ये कोलिनियर है, वरना कोलिनियर नहीं है. ठीक है, तो 3 पॉइंट्स A, B, C आर कोलिनियर. 3 पॉइंट्स कोलिनियर कब होंगे, यहाँ पे मैं आपको लिखा के देता हूं. इफ AB प्लस BC इक्वल्स टू AC, अगर AB और BC मिलकर हमको क्या देता है, AC देता है, देन ABC
विल बी कोलिनियर। ये कंडीशन अपने को यूज करनी है। तो अपने को यहाँ पे ए बी, बी सी और ए सी ये तीनों फाइंड करने के लिए किसका यूज करना पड़ेगा? ऑल दीज थ्री कैन बी इजीली फाउंड बाय विच फॉर्मूला? डिस्टेंस फॉर्मूला। मतलब यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला कितनी बार अप्लाई करना है? 3 बार अप्लाई करना है। ठीक है, ट्रस्ट मी स्टूडेंट्स, when this question comes in exam, this directly comes in exam for 3 marks, मिनिमम 3 मार्क के लिए आता है। आपको अगर डिस्टेंस फॉर्मूला की मदद से कोलिनियरिटी चेक करनी है तो कोलिनियरिटी चेक करने के 2 तरीके हैं। ओके, ये एक तरीका है और दूसरा एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूला से है। तो अगर आपको एग्जाम में कुछ भी नहीं बोला है, आपको सिर्फ बोला है चेक वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट, आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज करो। लेकिन अगर आपको बोला है कि डिस्टेंस फॉर्मूला, तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला से ही करना पड़ेगा। ओके, सो मेक श्योर व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन यू आर कॉन्शियस इनफ विच मेथड टू चूज। ओके, तो अब मैं आपको डिस्टेंस फॉर्मूला से कैसे इसको सॉल्व करना है वो मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, वी विल मूव ऑन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। पहला क्वेश्चन आपको दिखाता हूं। क्वेश्चन क्या आता है, देखो, चेक इफ ए 1 -3, बी 2 -5 एंड सी -4 आर कोलिनियर और नॉट। ओके, आपको ये प्रूफ करके दिखाना है कि ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं है। डोंट बी इन अ हरी टू राइट, लेटर ऑन आई विल गिव यू एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम फॉर दैट। ओके, पहले आप कॉन्सेप्ट को समझ लो। ठीक है, तो गलती क्या कर बैठते बच्चे, पहले वो बता देता हूँ। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिस्टेक दैट स्टूडेंट लैंड अप ओवर हियर इज, वो क्या करते हैं, हमेशा उनको लगता है कि जब ये 3 पॉइंट दिए ना एबीसी, तो हमेशा बी बीच में ही आना चाहिए। ए और सी के ठेका थोड़ी लेके रखा है बी ने कि हमेशा वो बीच में ही आएगा। अगर ए और सपोज सी बीच में आ गया, या 3 पॉइंट्स कोलिनियर होने का मतलब क्या हो सकता है, या तो ए बी सी ये एक होने का चांस है, या ए सी बी ये होने का चांस है, या बी ए सी ये होने का चांस है। इन तीनों में से कोई तो भी एक केस होगा ना कोलिनियर का मतलब। जैसे कि अगर मैं बोलता हूं 3 लड़कों को लाइन में खड़े करना है, 3 लड़के हैं ए बी सी, इनको लाइन में खड़े करना है, जरूरी थोड़ी है पहले ए खड़ा रहेगा फिर बी खड़ा रहेगा फिर सी खड़ा रहेगा। ये भी तो हो सकता है पहले ए खड़ा हो फिर सी हो फिर बी हो, या पहले बी हो फिर सी हो फिर ए हो। कुछ भी सीक्वेंस हो सकती है ना, इट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी। तो आप लोग ये मिस्टेक मत करना। ओके, यू डोंट लैंड अप इन अ मिस्टेक वेयर आप हमेशा पहले ए लिखोगे फिर बी या सी। हम लोग क्या करेंगे, जब भी आपको 3 पॉइंट्स दिए हुए रहेंगे ना, आप 3 डिस्टेंसेस निकालो, ए बी निकालो, बी सी निकालो और ए सी निकालो। ठीक है, ऑलवेज फाइंड द डिस्टेंस, ए का बी के साथ डिस्टेंस निकालने का, ओके, बी का सी के साथ निकालने का और ए का सी के साथ, तीनों का आपस में डिस्टेंस होना चाहिए। ये निकालने के बाद हम खुद ही डिसाइड करेंगे कौन सा पॉइंट बीच में आने वाला है। ठीक है, तो पहले मैं क्या करूंगा, डिस्टेंस फॉर्मूला बार बार अपने को लिखना नहीं है। ठीक है, तो हम लोग एक ही बार लिख देंगे और फिर उसका इस्तेमाल करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन ए बी फाइंड करेंगे। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन ए बी। तो एज इट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, तो विल सॉल्व इट इन कंप्लीट डिटेल। ठीक है, सारी चीजें हम लोग इधर डिटेल में करते हैं। ये ए बी, ये बी सी और यहाँ पे ए सी। ठीक है, तो ए कितना है तुम्हारा 1 -3, बी कितना है तुम्हारा 2 -5, व्हाट इज बी 2 -5 एंड -4 7, ए कितना है 1 -3 और -4 7। ठीक है, फॉर्मूला वही रहेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज इक्वल टू √ऑफ x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ओके, तो x1 y1 x2 y2 आपको पता है, ये x1 y1 x2 y2। ओके, तो सिर्फ वैल्यू को यहाँ पे पुट अप कर दो, √ऑफ कितना आएगा, फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर x2 कितना है तुम्हारा 2 - 1 ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस y2 कितना है -5 -3 का स्क्वायर। सो ये हो जाएगा √ के अंदर 2 - 1 का स्क्वायर प्लस -5 + 3 का स्क्वायर।
सो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 माइनस 1 कितना होता है 1 का स्क्वायर प्लस -5 प्लस 3, आंसर कितना आएगा -2 का स्क्वायर। तो रूट के अंदर कितना आएगा 1 का स्क्वायर 1 और -2 का स्क्वायर 4। सो डिस्टेंस बिटवीन ए बी कितना आता है, डिस्टेंस बिटवीन ए बी अंडर रूट ऑफ 5। ओके, तो पहला आंसर अपने को मिल गया। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको मैंने क्या बोला, कितनी बार इस्तेमाल करना पड़ेगा, 3 बार। ओके, सो डोंट वरी अबाउट द लेंथ ऑफ द क्वेश्चन। ओके, आपका मेन फोकस यहाँ पे क्या होना चाहिए, डिस्टेंस फॉर्मूला का प्रैक्टिस। ओके, अब मैं बीसी निकालूंगा। डिस्टेंस बिटवीन बीसी इक्वल्स टू अगेन फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का ब्रैकेट स्क्वायर। जस्ट पुट अप द वैल्यूज, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ x2 कितना है -4 माइनस 2 ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 7 माइनस ऑफ -5 का स्क्वायर। सो दिस बिकम्स -4 -2 का स्क्वायर और यहाँ पे 7 प्लस 5 का स्क्वायर। तो ये होता है फायदा ब्रैकेट डालने का। ब्रैकेट नहीं डालोगे आपकी गलती कहाँ हो जाएगी, आपको ही पता नहीं चलेगा। सो दिस बिकम्स अंडर रूट ऑफ -6 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। ओके, तो -6 का स्क्वायर कितना होता है 36 और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। सो दिस कम्स आउट टू बी, ये कितना आएगा अंडर रूट ऑफ 180। तो अंडर रूट ऑफ 180 सिंप्लीफाई करोगे, 180 को सिंप्लीफाई करो तो कितना होता है 290 जा 245 जा 5 9 जा 3 3 जा एंड 3 1 जा। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं आंसर जितना हो सके उतना सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में लिखो। तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3। तो यहाँ पे ये 2 का एक ग्रुप बन जाएगा, यहाँ पे 3 का एक ग्रुप बन जाएगा, तो ये बाहर आ जाएंगे। ठीक है, दे विल कम आउटसाइड द स्क्वायर रूट। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन बीसी कितना आएगा, एक 2 बाहर और एक 3 बाहर और अंदर √5। आंसर कितना आएगा डिस्टेंस बिटवीन बीसी, इट इज 6√5। कितना आ जाएगा आपका आंसर 6√5। ओके, अब आपको फाइंड करना है AC। डिस्टेंस बिटवीन AC इक्वल्स अंडर रूट ऑफ x2 minus x1 the bracket square plus y2 minus y1 the bracket square. So this is under root of, वैल्यू पुटअप करो, -4 -1 का ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 7 माइनस ऑफ -3 का ब्रैकेट स्क्वायर। सो दिस बिकम्स अंडर रूट ऑफ -4 -1 स्क्वायर प्लस 7 प्लस 3 का स्क्वायर। ओके, ब्रैकेट सही तरीके से ओपन करो, प्लीज ओपन अप द ब्रैकेट्स इन अ प्रॉपर वे, बिकॉज वही एक ऐसा पॉइंट है जहां पे आपके मिस्टेक्स होने का चांस है। सो दिस इज -4 -1 का स्क्वायर प्लस 7 प्लस 3 का स्क्वायर। सो दिस इज अंडर रूट ऑफ -5 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर। सो कितना आएगा अंडर रूट ऑफ -5 का स्क्वायर 25, 10 का स्क्वायर 100। सो आंसर कितना आएगा अंडर रूट ऑफ 125। अंडर रूट ऑफ 125 कैसे निकालते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 5। तो देखो ये 5 का एक ग्रुप बन जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो डिस्टेंस बिटवीन AC कितना आ जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन AC कितना आएगा 5√5। ओके, तो मेरे को AB मिला, BC मिला और तीसरा कौन मिला AC मिला। व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग दैट इज टू बी डन, अगली चीज मैं क्या करने वाला हूं यहाँ पे। ओके, अब आप इन तीनों में से ऐसी वो कौन सी 2 चीजें हैं जिनको ऐड करने के बाद तीसरी चीज मिल रही है। यस, आपको ऐसे कोई टर्म्स दिख रहे हैं क्या जिनको ऐड करने के बाद वी आर गेटिंग द थर्ड। यस स्टूडेंट्स, कैन यू ऑब्जर्व समथिंग, आफ्टर एडिंग वी आर गेटिंग द थर्ड थिंग। किसको ऐड करने के बाद हमको मिल रहा है, अगर आप AB और इसको ऐड करते हो, देखो AB प्लस AC कितना है, AB कितना है तुम्हारा √5 प्लस 5√5। तो √5 प्लस 5√5 इसका आंसर कितना होता है 6√5 आता है ना। 6√5 मतलब ही क्या है तुम्हारा BC है। तो आपको मिल रहा है ना, 2 सेगमेंट्स का एडिशन लेकर आपको क्या मिल रहा है, आपको व्हाट आर यू गेटिंग। यहाँ पे क्या मिलना है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, एज
ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू कितना आ रहा है तुम्हारा, ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू कितना आ रहा है, बी सी आ रहा है. देयरफॉर ए बी सी आर कोलिनियर. खुद ही देखो, देखो ये सब सिंपल रूल्स ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन है. हाँ, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है. अभी आप बोलोगे सर हमको ये रूट 5 प्लस 5 रूट 5, ये रूट 6 रूट 6 कैसे क्या आया, ये बेसिक एडिशन है सिंपल. जैसे 1x प्लस 2x कितना होता है तुम्हारा, 3x होता है. वैसे 1 रूट 5 प्लस 5 रूट 5 कितना होता है, 6 रूट 5. ये लाइक टर्म्स है, समझा. तो इतने बेसिक कैलकुलेशंस की तरफ ना जाना पड़े, मेक श्योर अबाउट दैट. ओके, तो ए बी प्लस ए सी कितना आया तुम्हारा, बी सी. देयरफॉर ए बी सी आर व्हाट, कोलिनियर. क्यों, क्योंकि तुमको 99.9% जो कोई आंसर है वो रूट में ही आता है. तो वहीं पे सबसे ज्यादा बच्चे क्या करते हैं, लड़खड़ाते हैं. तो मेक श्योर आपके जो सारे रूट्स है ना, देखो यहाँ पे इधर रूट 5 आया, इधर रूट 5 आया, इधर रूट 5 आया, तो ये लाइक टर्म है. अंडरस्टूड. ये टर्म को आपको पकड़ के चलना है. क्लियर एवरीवन. ओके, तो ए बी प्लस बी ए सी गिव्स व्हाट, बी सी. तो मतलब तुमको क्या मिला, बी सी मिला. एक कोने पे बी है, एक कोने पे सी है, तो बीच में कौन आएगा, ए. देयरफॉर ए लाइज इन बिटवीन, ए लाइज इन बिटवीन बी एंड सी. आपको ये पूछ भी सकते हैं विच पॉइंट लाइज इन बिटवीन, तब आपको समझ में आएगा ए कहां पे लाई करता है बी और सी के बीच में. कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे किसको इक्वल आया, वो बी सी को इक्वल आया. अंडरस्टूड. तो दीज आर वेरी बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस दैट कैन बी सॉल्व्ड यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला. समझा. एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आया तो तुमको ये क्वेश्चन सीधा सीधा 3 या 4 मार्क के लिए पूछा जाएगा. अंडरस्टूड. सो डोंट टेक दिस क्वेश्चन स्लाइटली. सीधा सीधा 4 मार्क हाथ में देगा अगर अच्छे से सॉल्व किया तो. अंडरस्टूड. तो सारे क्वेश्चंस में यही स्टेप्स का इस्तेमाल करना है. अंडरस्टूड एवरीवन. प्लीज कॉपी इट डाउन. किसी को कोई डाउट है, रेज योर हैंड, आई विल क्लेरिफाई इट एट दैट मोमेंट ओनली. ओके, तुरंत अगर किसी को डाउट है तो अभी पूछ लो. ओके, प्लीज डू इट फास्ट. दोज हु आर डन विद राइटिंग द अर्लियर क्वेश्चन, you can give a try for the next question, LMN जो नीचे दिया हुआ है. Okay, I'll wait for next 2 minutes for other students to copy down the first one. Okay, till then other those who have finished, go ahead. Let's move on to the further question, LMN. Okay, the ritual continues over here also. Same चीज करनी है, पहले LM निकालो, MN निकालो, LN निकालो. ठीक है, तीनों अलग अलग सेपरेटली निकालो. एंड लेट्स चेक आउट कि किन दो को एडिशन करके तीसरा मिल सकता है. ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ यू डू इट सिस्टमैटिकली. Just a minute. I've received an answer. Yes, Gayatri, your answer is correct. If possible, can you tell me the length of LM and all so that I can tell you the exact answer. Your answer is correct. They are not collinear. यहाँ पे एक गलती आपकी, जो एक्चुअल आंसर कोलिनियर है ना उसको नॉन कोलिनियर बना सकती है. तो मेक श्योर देयर इज नो स्कोप फॉर मिस्टेक ओवर हियर. So this is under root of 1 minus 2 का स्क्वायर प्लस -3 minus 3 का स्क्वायर. सो दिस इज अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना आएगा आपका -3 का स्क्वायर. So this is under root of 3 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर. So 3 का स्क्वायर is 9 and -6 का स्क्वायर is 36. So this is under root of 45. Under root of 45. Distance between LM is 3 root 5. Okay, 3 root 5 है.
हाँ गायत्री, आपका हर आंसर करेक्ट है. ऑल द डिस्टेंसेस यू फाउंड आउट आर करेक्ट. वेरी गुड. अभी LM हो गया. अब मैं MN निकालता हूं. MN 1 minus 3 5 4. Distance between MN under root x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. ओके, सो ये होगा अंडर रूट ऑफ. Yes, Gayatri, it is mandatory to simplify. The reason is without simplification you will not know what is that irrational part over there. Okay, तो simplify करना जरूरी है. So यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 5 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस ऑफ -3 का स्क्वायर. क्योंकि जब तक आप रूट्स को सिंप्लीफाई नहीं करोगे यू कैन नॉट जज योर आंसर. सो ये हो जाएगा 5 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 का स्क्वायर. सो अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर. सो 4 का स्क्वायर आएगा 16, 7 का स्क्वायर आएगा 49. दिस इज अंडर रूट ऑफ 65. रूट 65 को कुछ नहीं कर सकते. सो डिस्टेंस बिटवीन MN जो आएगा ना वो कितना आएगा, रूट 65. तो यहाँ से एक चीज अपने को समझ में आती है, एक रूट 65 है और एक 3√5. तो √5 कहीं भी कॉमन फैक्टर नहीं आया, तो यहाँ पे भी आप अपना आंसर नॉन कोलिनियर लिख के आ सकते हो, बिकॉज कॉमन फैक्टर कोई आया नहीं यहाँ पे ऐड करने लायक. ओके, एंड लास्ट बचा है LN, बट हम लोग सॉल्व तो करेंगे पूरा. LN के लिए L कितना है तुम्हारा, ये 5,4 और -2,3 -2,3. Distance between L N. So this is this becomes under root of 5 minus -2 का स्क्वायर प्लस 4 minus 3 का स्क्वायर. So this is under root of 5 minus plus 5 plus 2 का स्क्वायर प्लस 4 minus 3 का स्क्वायर. तो अंडर रूट ऑफ कितना आएगा, 7 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. तो 7 स्क्वायर कितना आएगा, 49. तो अंडर रूट ऑफ 49 प्लस 1 कितना आता है, 50. 50 को आप लिखोगे तो 5√2 आएगा. 7 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दिस इज अंडर रूट ऑफ 49 प्लस 1. इट इज √50. व्हाट इज √50? √50 को सिंप्लीफाई करोगे तो 5√2 आएगा. 5√2. Therefore distance between LN is equal to 5√2. तो there is nothing common. अगर आप देखोगे ना, इनमें कुछ भी ऐसा कॉमन नहीं है. जैसे पहले क्वेश्चन में सब में √5 आ रहा था आफ्टर सिंप्लीफिकेशन. हियर यू विल नॉट फाइंड एनी सिमिलैरिटी ओवर हियर. तो जब कोई लाइक टर्म है ही नहीं इसके अंदर, तो इनका एडिशन पॉसिबल नहीं है. ठीक है, तो आप सीधा लिख सकते हो, आप उधर क्या लिख सकते हो, L M N are non-collinear. I hope you all understood why they are non-collinear, because there is no like term over here. कहीं भी कोई like term नहीं है कि ऐड करके आप तीसरी साइड निकाल पाओ. Okay, so those who went wrong at any particular point, you can copy down or just clarify your wrong part from this solution. Okay, those who have finished the earlier question, next question for you all. R 0,3 उसके बाद D 2,1 and S
3 comma minus 1. Let's see how many of you can solve this question. ओके तो जिनका भी आंसर हो जाता है, आंसर भेजते समय आप मेरे को आंसर कैसे भेजोगे? देखो आरडी का इतना आंसर है, डीएस का इतना आंसर है और आरएस का इतना आंसर है, तो उससे मेरे को चेक करने में आसानी होती है कि आपने जो डिस्टेंसेस निकाले है वो सही है कि नहीं है। ओके सिर्फ वो आंसर मत भेजो कि दे आर नॉट कोलिनियर या कोलिनियर। सेंड मी द आंसर्स सो दैट आपको मैं सही तरीके से करेक्ट करके दे पाऊं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिखा है मैंने वो आप ही सबको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है? ओके some students have sent me the answer for this particular question and their answer is correct. प्लीज नोट, हर एक को मैं बता दे रहा हूं, अगर आपका आंसर आता है रूट में, ओके रूट सपोज तुमको 42 आया तो डोंट लीव इट एज इट इज, 42 को सिंप्लीफाई करो। 42 को आप सिंप्लीफाई कैसे करोगे? आप सबको पता है स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। डोंट लीव आंसर एज इट इज, ओके आंसर को एज इट इज मत छोड़ो, क्योंकि आप उसके बिना कैलकुलेशंस नहीं कर पाओगे। अंडरस्टूड? ओके तो अभी ये पर्टिकुलर क्वेश्चन के मैं अब यहाँ पे आंसर लिख रहा हूँ। आई एम नॉट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन नाउ, दिस इज फॉर यू ऑल। पहले मैं डिस्टेंस बिटवीन आर डी कितना आया वो लिख लेता हूँ, डिस्टेंस बिटवीन डी एस कितना आया वो लिखता हूँ, और डिस्टेंस बिटवीन आर एस कितना आया वो भी लिखता हूँ। तुमको तुम्हारे पड़ोसी की कसम तुमको सारा सॉल्व करना है, अपने साथ ईमानदारी रखो। ओके क्योंकि मैंने 2 क्वेश्चन डिटेल में बताया तुमको, तो अभी ये आप करो। आरडी का जो आंसर आता है, द आंसर फॉर आरडी कम्स आउट टू बी √8, तो √8 का आता है 2√2। एसडी का जो आंसर आता है, एसडी या डीएस, उसका आंसर आता है √5, और आरएस का जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 5। तो अगर आप देखोगे इन तीनों में कहीं भी लाइक टर्म्स नहीं है, देयर इज नो लाइक टर्म्स ओवर हियर इन एनी ऑफ दिस 3, इसीलिए आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? नॉन कोलिनियर। ओके क्लियर? एवरीवन इज क्लियर विद दिस पर्टिकुलर पार्ट? समझ में आया सबको अच्छे से? किसी को कोई दिक्कत है इसमें? ओके तो मैं अभी आपको कुछ 3-4 क्वेश्चन इसके ऊपर भेज रहा हूं ग्रुप पे। ओके सो प्लीज सॉल्व दोस क्वेश्चंस। आज जैसे मैंने कल वाले क्वेश्चंस के आंसर्स डिस्कस किए थे, वैसे ही इन क्वेश्चंस के भी आंसर्स में डिटेल में डिस्कस करूंगा, ठीक है? बट मेक श्योर यू ऑल आर रेडी विद द आंसर्स। ओके सॉल्व करके आंसर्स के साथ रेडी रहना। जैसे लेक्चर खत्म होता है आई विल सेंड यू दी क्वेश्चंस। ओके थैंक यू वेरी मच।